हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, दो कलर्स में ये जो है मैंने पैटर्न को बनाया हुआ है। और ये देखिए, उभरा हुआ डिज़ाइन इसमें बनता है। सिर्फ 4 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और 2 सिलाइयाँ देखिए हम एक कलर से बनाएंगे और बाकी दो जो हैं वो दूसरे कलर से बनाएंगे। तो 4 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए, इसकी रॉन्ग साइड भी इस तरह से सुंदर सी बनती जाती है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है मैंने ये वाला पैटर्न जो है बच्चों के स्वेटर पर अप्लाई किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा जा रहा है। तो कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से जो है मैच करके लगा सकते हैं। और ये देखिए, बहुत अच्छा उभरा हुआ डिज़ाइन जो है ये बनता है इस तरह से। देखिए, तो बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। और इस पैटर्न को अगर आप पूरे प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे यहाँ पे मैंने जो है सिर्फ बॉर्डर बनाने के बाद जो है वो थोड़ा सा डाला हुआ है, मतलब बॉर्डर एरिया पर ही डाला हुआ है। और बाकी जो है ऊपर मैं इसे प्लेन ही बना रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह से बनाना है, अगर फटाफट से कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें इस तरह से छोटी बुनाई का डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और जल्दी जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, हमने फंदे जो हैं वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल में ही लेने हैं। तो 2 के मल्टीपल में यहाँ पे मैंने जो है 12 फंदे बना लिए हैं। 10 फंदों पे हम पैटर्न को बनाएंगे और 2 एज के लिए एज स्टिचेस हैं। तो फ्रंट साइड पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है ये बॉर्डर बना लिया है। जब आप बॉर्डर बना लेंगे उसके बाद हमने जो है डायरेक्ट जो है दूसरा कलर जो है लगा लेना है और इसकी 2 सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लेनी है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर बना लिया है और अब इसके एकदम बाद जो है मैं यहाँ पे ये दूसरे कलर से ये वाली सिलाई बनाऊंगी। तो रो 1 देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। रो 1 फ्रंट साइड हम सारे के सारे फंदे इस तरह से सीधे सीधे बना लेंगे। नेट ऑल द स्टिचेस रो 1 फ्रंट साइड। तो पहली सिलाई पर हमने सारे के सारे फंदे जो हैं दूसरे धागे से, दूसरे कलर के धागे से जो है सीधी सीधी इस तरह से बना लेनी है। तो ये हमने रो 1 इस तरह से बनानी है। फिर रो 2 भी हमारी सिंपल रहेगी। पहला फंदा अब हम यहाँ पे स्लिप कर लेंगे ऐसे, और अब धागा कर लेंगे दूसरी ओर ऐसे। और अब देखिए, सारे के सारे फंदे जो हैं हमने फिर से इस तरह से सीधे सीधे बना लेने हैं। तो रो 2 भी हम सीधे फंदों को बना के कंप्लीट कर लेंगे, सीधे सीधे फंदे बना लेंगे। नेट ऑल द स्टिचेस रो 2 रॉन्ग साइड। तो ये 2 सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। इस तरह से रो 2 भी हमने बना ली है। अब आते हैं रो 3 फ्रंट साइड पे। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना बेसिक कलर जो है जिससे हमने बॉर्डर बनाया था वो ले लेंगे। अगर 2 कलर से बनाना है तो 2 कलर से भी बना सकते हैं। अगर आपको सिंगल कलर से बनाना है तो ये जो 2 सिलाइयाँ बनाई हैं हमने, ये भी इसी कलर के धागे से बनाई है। अगर सिंगल पर बनाना चाहते हैं तो सिंगल पर भी इस पैटर्न को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है जस्ट एन आइडिया कि एक आइडिया हो जाए कि 2 कलर्स पे किस तरह से ये आता है। तो यहाँ पे 2 कलर से बना रही हूँ, अदरवाइज़ एक ही कलर पर आप बना सकते हैं। तो रो 3 देखिए किस तरह से करेंगे। रो 3 पहला फंदा जो है, अब यहाँ पे क्योंकि कलर चेंज हो रहा है इसलिए हम पहला फंदा जो है वो सीधा बुन लेंगे। और अब देखिए क्या करेंगे, आप जो नेक्स्ट फंदा है उसके आगे यहाँ जो स्पेस है, नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड फंदा, उनके बीच में से जो स्पेस है यहाँ पे सिलाई डाल के हम एक फंदा ऐसे उठाएंगे, हल्का सा ढीला रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये हमने इस तरह से कर लेना है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को हमने साथ में सीधा
बुन लेना है। तो 2 फंदों के अब हमें इस तरह से 2 फंदे बनाने हैं। ये जो 2 फंदों पर हमने किया है वही सारे 2 फंदों पर करेंगे। ये देखिए 2 फंदे हैं, दोनों फंदों के बीच में से हम सिलाई डाल के ऐसे फंदा उठाएंगे और फिर इन दोनों फंदों के बीच बैक लूप से जो है फिर इस तरह से दूसरा फंदा बना लेंगे, 2 का एक यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। पहले और दूसरे फंदे के बीच में से हमने फंदा उठाना है, फिर 2 फंदों को इस तरह से साथ में बैक लूप से इकट्ठा बुन देना है ऐसे, इस तरह से। तो 2 फंदों का ये रिपीट पैटर्न रहेगा हमारा रो 3 पे। तो ये 2 फंदों के हमने वापस 2 फंदे इस तरह से बनाते जाना है और लास्ट बार यहाँ पे देखिए 2 फंदों के बीच में से फंदा उठाया और 2 फंदों को इकट्ठा इस तरह से बुन दिया और लास्ट एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी रो 3 जो है वो इस तरह से बनती जाएगी। अब रो 4 बनाएंगे रॉन्ग साइड पे। तो इसके लिए पहला फंदा तो हम यहाँ पे स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा हम दूसरी ओर कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे भी हमारे 2 फंदों का ही रिपीट पैटर्न रहेगा रो 4 पे। तो ये जो 2 ग्रुप बन गए हैं 2 फंदों के। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 फंदों के आगे से फिर से, पहले हमने एक फंदे के आगे से निकाला था लूप, अब हम 2 फंदों के आगे से इस तरह से लूप निकालेंगे, हल्का सा लूज रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर अब ये ऐसे निकाला, फिर अब इसको निकालने के बाद दोनों फंदों को हम फिर से बैक लूप से साथ में बुनेंगे। तो हल्का सा डिफरेंस रहेगा हमारा रो 3 और रो 4 में। तो ये इस तरह से 2 फंदों के आगे वाले स्पेस में से फंदा उठा के हमने दोनों फंदों को इस तरह से सीधा बुन लेना है। ये ऐसे, फिर इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है ऐसे, ये इस तरह से। फिर ये इस तरह से और यहाँ पे लास्ट पर एक बार फिर से कर लेते हैं। ये ऐसे। तो रो 4 हम ऐसे बनाएंगे, लास्ट में स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। तो अब हम देखिए, अब हमने ये 2 3rd 4th जो है इस दूसरे कलर से बना ली है। और ये देखिए रो 4 के कंप्लीट होने पर जो ये पैटर्न है वो इस तरह से दिखाई देता जाता है। और ये जो हमने ये 3rd और 4th रो बनाई है ये उभर के आती है जैसे जैसे ऊपर पैटर्न जो है वो रिपीट होता जाता है। तो अब इन्हीं 4 रोज़ को जो है हम रिपीट करते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। और ये पैटर्न जो है ये इस तरह से दिखता जाएगा। तो आप इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो आपको जो बीच में जो हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई थी वो नहीं दिखाई देंगी। तो ये इस तरह से डबल शेड भी देता है ये पैटर्न, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस पैटर्न को बनाइए और बताइए कि किस तरह से बनता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।